दोस्तों हमारे घर में आने वाले ये बिन बुलाए मेहमान यानी कि चूहे बहुत ही ज़्यादा गंदगी में से निकलते हैं। और जब कभी भी हमारे घर में आ जाते हैं तो अपने साथ कई तरीके की बीमारियां और इन्फेक्शन अपने साथ लेकर आते हैं और साथ में हमारे बहुत सारी चीज़ों को कुतर कर उनको नुकसान कर देते हैं। अगर घर में एक भी चूहा आ जाए तो उसकी संख्या बढ़ने में भी समय नहीं लगता है और हमारे कपड़े फर्नीचर ना जाने क्या क्या वो बर्बाद कर देते हैं। कई लोग चूहों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दवाई रख देते हैं घर में, लेकिन जो चूहे होते हैं घर से भागने के बजाय घर में ही मर जाते हैं, जिसके बाद जो हमारी परेशानी है बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है और हमें घर में सर्च करना पड़ता है कि चूहे कहाँ पर मर गए हैं। तो उन्हें मारने के बजाय अगर हम कुछ घरेलू उपचार आजमाएं उनको भगाने के लिए तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसे एक उपाय लेकर आई हूँ चूहों को भगाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है वो ले लेना है टूथब्रश, जो आके हमें काम आएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी नया टूथब्रश नहीं लेना है। जो कि टूथब्रश होते हैं ना, जो यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, वो वाले टूथब्रश आपको यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए कोई सा भी इस तरीके का बर्तन, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें डालनी है वो है कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़, जैसे हो गई मैदा, बेसन, गेहूं का आटा। इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, और 2 चम्मच भर कर हमें क्या करना है कि मैदा ले लेना है। यही सेम क्वांटिटी आप बेसन अगर ले रहे हैं या फिर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसकी भी रखिएगा। यहाँ पर क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप ये जो रेमेडी है कम ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा हर चीज़ को कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैदा लेने के बाद इसमें जो हमें डालना है वो है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट भी आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को धोने के लिए। तो 1 चम्मच भर के हमें इसमें क्या करना है, डिटर्जेंट डाल लेना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है मीठा सोडा। तो जो ये सोडा है इसको भी हमें 1 चम्मच इसमें डाल देना है। ये भी चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, चूहों को भगाने के लिए मार्केट से दवाई वगैरह ले आते हैं और घर में रख देते हैं, जिससे चूहे मर तो जाते हैं, जिसके बाद हमारी जो परेशानी है वो कम होने के बजाय और भी डबल और ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि जो चूहे हैं वो दवाई को खाकर घर में ही मरते हैं, जिसके बाद हमें घर को हर अच्छे से हर कोना छानना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि जो चूहे हैं वो दवाई खाकर कहाँ पे मरे हैं। क्योंकि अगर सही समय पर उस चूहे को अगर हम नहीं निकालते हैं तो एक घर में से बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है, और कुछ दिन में आप देखिएगा कि जो चूहे मर जाते हैं ना उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो सही समय पर हमें चूहे भी निकालने पड़ते हैं और जो है पूरे घर की बहुत ही अच्छे से सफाई भी करनी पड़ती है। तो दवाई डालने से अच्छा है कि हम कोई घरेलू ऐसा उपचार करें जिसे हमें यूज़ करके चूहे को मारने भी ना पड़े और जो चूहे हैं वो घर से भाग भी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली है ना, इस रेमेडी में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है चूहों को भगाने के लिए। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आप क्या करिए, पानी डालकर एक इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लीजिए, जो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। इसके बाद इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है। दोस्तों साथ ही में आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो इस तरीके से पेस्ट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए कोई भी कॉइल या फिर जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती होती है ना वो। तो कॉइल जो होता है उसको आप क्या करिए कि कोई भी हैवी चीज़ से पेपर पे रख कर और उसको पाउडर बना लीजिए, या फिर ये जो अगरबत्ती है आप इस तरीके से अगर करिएगा तो इसका भी जो मसाला है ना वो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइजन होता है इसमें, तो जो कि चूहों को दूर भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप इस तरीके से फिंगर से को घुमाते जाइए तो अगरबत्ती के ऊपर का जो मसाला है वो बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जो भी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है ना वो घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। कोई भी आपको बाहर से कुछ भी अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर की चीज़ों को ही हमने इसमें मिक्स करके एक बहुत ही जो है पावरफुल रेमेडी बनाकर तैयार की है, जो कि चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर हम हर कुछ दिन पर अगर इस तरीके से कुछ घरेलू उपचार यूज़ करते रहते हैं चूहों को भगाने के लिए, तो आपके घर में बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर घर में एक भी चूहे आ जाते हैं तो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, कपड़े काट देते हैं, फर्नीचर हमारे बर्बाद कर देते हैं, या फिर जो वायर्स होती हैं उनको कुतर देते हैं, जिसके बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है और उसकी जो संख्या है वो बढ़ने में भी समय नहीं लगता है। अगर एक भी चूहे हो गए तो बहुत ज़्यादा जो है
चूहों की तादाद बढ़ जाती है। तो सही समय पर उसको भगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने ये जो है मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अब आपको लेना है टूथब्रश और एक न्यूज़पेपर की जगह आप कॉपी के पेजेस भी ले सकते हैं। तो इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे चूहों को भगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए और ये जो हमने रेमेडी बनाई है ना, वो हमें इस पेपर पे अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो और भी छोटे छोटे टुकड़े करके जहाँ जहाँ चूहे रहते हैं ना, वहाँ पर आप रख लीजिए। तो इस तरीके से हल्का सा आप पेस्ट ले लीजिए और पेपर पर इस तरीके से डालकर पूरे में फैला लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि चूहे आपके जो है घर में बिल्कुल भी मरेंगे नहीं, चूहे भाग जाएंगे और यकीन मानिए कुछ महीनों तक चूहे जो है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमने इसमें चीज़ें जो डाली है ना, जैसे सर्फ हो गया, मॉस्किटो कॉइल जो हो गया, अगरबत्ती जो हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। तो इस तरीके से आप पेपर पे फैला लीजिए और ये जो टूथब्रश है ना, इस पे भी हमें ये जो हमने रेमेडी को तैयार किया है इसको लगा लेना है। तो ये जो ब्रिसल्स वाला साइड होता है ना, यहाँ पर हमें जो है इस पेस्ट को नहीं लगाना है। जो ये नीचे जो प्लास्टिक वाला एरिया है ना, यहाँ पर हमें ये जो हमने रेमेडी तैयार की है इसको लगाना है, क्योंकि चूहे जो होते हैं आप देखते होंगे पेपर वाली चीज़ या फिर जो प्लास्टिक वाली जो चीज़ें होती है ना, खासकर उनको कुतरने ज़रूर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको लगा लेना है। और ये जो हमने रेमेडी तैयार की है इसको आप यूज़ करिएगा खासकर रात के ही टाइम में। और जब भी आप इसको यूज़ करिएगा ना, तो अपने घर का कोई भी खिड़की ऐसा खोल के रखिए जिससे उनको बाहर जाने का रास्ता मिल सके। और जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करने वाले हैं ना, जैसे खासकर किचन में अगर आप यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो भी कूड़ा कचरा होगा, जो भी खाने पीने की चीज़ें होंगी, उनको ढक के रखिएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ वहाँ पर नहीं रहे, ताकि जो हमने ये रेमेडी तैयार की है ना, इसी के तरफ वो आकर्षित हो और इसी को खाने के लिए वो आए, क्योंकि कहीं और उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसलिए किचन में कोई भी और खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। खासकर किचन में जो होता है ना गैस स्टोव, वहाँ पर चूहे ज़रूर आते हैं रात के टाइम जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसको रख दीजिए। तो यकीन मानिए आप 1 से 2 बार ही इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपके घर में जो भी चूहे होंगे एकदम से पूरे गायब हो जाएंगे और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं आएंगे। इसमें हमने कोई सा भी अलग से पैसा खर्च इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो सारी घर की हैं। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।